आज हम प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरोध का संयोजन कैसे किया जाता है? दो प्रकार से। जैसे अपन ने कैपेसिटर संधारित्र का पढ़ा था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन। दो प्रकार से पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्रम पढ़ेंगे आज श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला क्रम आएगा आपका प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे 3 रेजिस्टेंस लिए, आप 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 2 या 2 से अधिक ले सकते हो। ये रेजिस्टेंस का सिंबल के आधार पर दिखाता है, ये प्रतीक चिन्ह है ये। तो ये 3 रेजिस्टेंस लिए मैंने जोड़ दिए, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके सिरे से। तो इस प्रकार से इनको रेजिस्टेंस को एक के बाद सीधी लाइन में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस उसके सिरे का फर्स्ट सिरा ए और लास्ट का बी, दोनों को जोड़ दिया मैंने सेल से। सेल, बैटरी, विभवांतर का स्रोत सब एक बात ही है। तो प्लस और माइनस से इनको जोड़ दिया गया। अब इनमें विभवांतर जो क्रिएट होगा, जब दो बिंदु मिलते हैं तो विभवांतर क्रिएट हो जाता है V1, V2 और V3। लेकिन इसमें सब में धारा देखकर समान प्रवाहित होगी, सब में धारा I प्रवाहित होती हुई जाएगी। तो एक परिभाषा बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। ये I सब में समान हो रहा, प्रतिरोध अलग है, विभवांतर अलग है, लेकिन समान धारा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन धारा है। तो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, विभव V1, V2, समान धारा। ओम का नियम क्या है? R बराबर होता है V/I। तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? RI। V बराबर क्या हो जाएगा? RI। फर्स्ट कंडीशन अपन ने पढ़ ली। अब फर्स्ट संयोजन के लिए क्या आएगा? प्रथम संयोजन के लिए क्या आएगा? V1 बराबर, V की जगह क्या लिखना? इस चीज को देखना, V की जगह पे ये का ही सूत्र लिख दो आप, V बराबर I। V की जगह क्या आ जाएगा? V1। R की जगह क्या आ जाएगा? R1, और धारा समान रहेगी, पहला समीकरण। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? V बराबर RI, ये आएगा V2, ये R2 और I समान है, दूसरी आ गई। अब थर्ड कॉम्बिनेशन, तृतीय में ये पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा और तीसरा में क्या आएगा? इसी तरह से V, सेम कॉम्बिनेशन, V की जगह V3 बराबर R3 आएगा। अब तीनों को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या आएगा? V बराबर परिणामी विभव V1, V2 और V3। V बराबर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? R1I, R2I और ये आ जाएगा R3I। R1, R2 तीनों को जोड़ना है। V बराबर क्या है? आप चाहो तो इससे भी रख सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो। RI लिख दिया अपन ने, ये V बराबर RI, I इसमें कॉमन है, I कॉमन निकाल लिया तो ये आएगा R1, R2 और R3। I से I कट गया, R बराबर आ जाएगा R1, R2 और R3। ये इक्विवेलेंट कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, इक्विवेलेंट यानी कि परिणामी प्रतिरोध। आप चाहो तो इसको सीरीज भी लिख सकते हो, RS सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R1, R2, R3। इससे सिद्ध हो रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है, और समांतर में आगे पढ़ेंगे तब घटेगा, वो सिद्ध करेंगे अपन। तो एक के बाद एक जोड़ा, तो 2 या 2 से प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें समान धारा प्रवाहित होती है, उसको श्रेणी क्रम। इन प्रतिरोध R1, R2, विभव, 2 बिंदु मिलते हैं ना, तो विभव क्रिएट होता जाएगा, ये समझने वाली बात। और सब में समान धारा, ओम का नियम, V बराबर RI, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब ऐसे ऐसे चलेंगे, सेम टू सेम मान रखा, I से I काटा, तो R बराबर R1, R2, R3। तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इसके ऊपर थोड़े आंकिक प्रश्न सोल्व करते हैं अपन, श्रेणी क्रम के ऊपर, और ओम के नियम पर भी करेंगे जो परीक्षा में आया हुआ है। तो आज जो पढ़ा अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का, उसके ऊपर प्रश्न करते हैं। कभी संयोजन पूछा जाता है, कभी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध, जैसे डायग्राम दिया गया, परिपथ दिया गया। अब इसके अंदर श्रेणी और समांतर नहीं बता रखा है, तो आपको पढ़ चुके हो थ्योरी के अंदर, अभी पढ़ा अपन ने। तो ये क्रम कौन सा दिखाई दे रहा है? एक के बाद एक जुड़ा, तो श्रेणी क्रम है। और ये चिन्ह किसका है? प्रतिरोध का, लिखा हुआ भी है, तो संधारित्र नहीं है, प्रतिरोध है। तो क्या सूत्र बनता है? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम दिख रहा है, तो R बराबर क्या आएगा? इन सबको जोड़ दो आप, 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, 5, 2 और 3।
5 3 8 9 10, आंसर कितने आ जाएंगे आपके 10 ओम। इसमें जोड़ेंगे अभी श्रेणी क्रम में, तो क्या आएगा R बराबर R1 R2 के रूप में जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, R बराबर आ जाएगा ये तो 3 ओम और ये 6 ओम बराबर 9 ओम। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये परीक्षा में आया हुआ है ओम के नियम के आधारित पर, तो वो भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये पूरा प्रश्न दिया हुआ है, 1 नंबर का प्रश्न आया और 1 मिनट लगता है अगर इसको समझे। ओम के नियम का ग्राफ समानुपातिक V और I में ग्राफ दे रखा है, ये परीक्षा में दे रखा है। इस तरह से ये मान I के लिए, धारा के लिए, विभवांतर के लिए आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध का सूत्र होगा 2 के बीच में ये अनुपातिक तुलना है, तो ये आपको क्या करना है, इसके अंदर अंतराल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे डेल्टा V बटा हुआ डेल्टा I। क्यों लिखा, R बराबर V बटा I ओम का नियम है। अंतराल का मतलब ये बीच का अंतराल हो गया, 2 बीच का अंतर हो गया। तो डेल्टा V का मतलब किसी भी वैल्यू, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ऐसे 2 का अंतर निकालना, 2 ये चाहिए, 2 ये चाहिए। तो जैसे इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर, V का अंतर 4 में से कितना गया 2, इसमें इसे इसको अंतर निकाला, क्या आएगा 0.2 में से गया तो 0.1, R बराबर 4 में से 2 गया तो 2, 0.2 में से 0.1 गया, ये पहले रहना, जो फर्स्ट है वो पहले रहना ज़्यादा वाला, तो ये 0.1 है ना। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा 2, और पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 के अंदर आ जाता तो 20, और किसमें पूछा गया ये ओम के अंदर। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और डिवाइड करना है, तो ये 20 ओम के रूप में प्राप्त होता है।